नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन किशोर। स्वागत है आपका दी यूएल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हमारे पास से ये आपका कंप्रेशर लिमिटर ये होने वाला है स्टूडियोमैन कंपनी की तरफ से। इसका मॉडल नंबर है 166XX। अभी हम इसको आपको दिखाते हैं। ये आपका कंप्रेशर हो गया। इसका कुछ ऐसा लुक आएगा। ये स्टूडियोमैन कंपनी की तरफ से ना, ऐसा स्टूडियोमैन कंपनी की तरफ से ये आपका इसमें फीचर दिए हुए हैं। आपका एक तो आप अगर देखेंगे तो इसमें ना 3 है। एक तो आपका एक्सपेंडर गेट हो गया, एक तो ये वाला ऑप्शन है इसका आपके पास, एक इसमें कंप्रेशर दिया हुआ है, एक कंप्रेशर दिया हुआ है, एक इसमें लिमिटर है, और सेम आपका ये चैनल हो गया, मतलब डुअल चैनल है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके इसमें दोनों दिए हुए हैं। एक थ्रेशोल्ड का दिया हुआ है, एक आपका रिलीज, ये रिलीज टाइम के लिए दिया हुआ है। ये आपका कंप्रेशर में आपका थ्रेशोल्ड है, आपका रेशियो है, आपका अटैक टाइम, रिलीज टाइम, और ये आपका गेन आउटपुट। और ये आपका लिमिटर में आपका ये पीक आउट दिया हुआ है ना, पीक के लिए, पीक स्टॉप। इसमें अगर आप पीछे बैक साइड देखेंगे, आपका उधर पावर के लिए हो गया। ये आपका एक्सएलआर आउटपुट हो गया, एक्सएलआर आउटपुट। ये आपका टीआरएस आउटपुट, आपका सेम यहाँ पे आपका टीआरएस इनपुट और आपका एक्सएलआर आउटपुट। ये आपका डीबी का मतलब आपका शिफ्ट करने के लिए, आपका प्लस 4 dB से माइनस 10 dB के लिए ये वाला फीचर आपको अगर चेंज करना है उसके लिए। सेम आपका सेकंड चैनल ये हो गया सेम। और ये आपके साथ में पावर केबल आती है। इसके आपका मैनुअल आएगा इसके साथ में, आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, आप इसमें पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल लिखी हुई है इसमें, ठीक है। आइए फिर समझते हैं कि ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसको आपका लाइव साउंड में आपका इंस्ट्रूमेंट के लिए, वोकल के लिए, मतलब ओवरऑल इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सेफ्टी के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। आपका जैसे आपका स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्पीकर आपका डैमेज ना हो, कोई भी अगर सिग्नल ओवर जाता है तो उसको एक कंट्रोल कर ले, ये उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इसको डीजे में भी यूज़ करते हैं, एचएफ ड्राइवर के लिए, जैसे मेनली एचएफ ड्राइवर ज़्यादा लगती हैं तो एचएफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इससे आपको एचएफ ही चला के दिखाते हैं और समझते हैं कि कैसे चलता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो अभी ये हमने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और अभी हम इस पे चलाने जा रहे हैं एचएफ। ये डीजे प्लस कंपनी का है आपका एचएफ ड्राइवर, एचएफ D1010 मॉडल है इसका ना। अभी हम ये आप इससे टेस्ट कराते हैं आपको और ये समझाते हैं कि हमने ये कैसे कैसे आपका कनेक्ट किया है। ये आपका इक्वलाइजर है, ये आपका 15 बैंड का डुअल चैनल का इक्वलाइजर है। तो अभी हमने अपना इनपुट लिया है इसमें ना, अभी हमने अपने मिक्सचर से इसमें आपका इनपुट लिया है और फिर इसका जो आउटपुट है, आपका जो इक्वलाइजर का आउटपुट है, वो हमने अपना क्रॉसओवर में, ये आपका क्रॉसओवर में लिया है। और क्रॉसओवर से आपका हमने ये एच हाई से, ये क्रॉसओवर के अपना हाई से हमने आउटपुट लिया है कंप्रेशर के लिए। फिर हमने कंप्रेशर से अपना आउटपुट लिया है अपने एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। तो अभी हम ये टेस्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे हमको ये ऑपरेट करना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी समझते हैं। अभी हमने कनेक्ट कर ली अपनी एचएफ और अभी समझते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सेटिंग की है अपना। अभी हमने अपने इक्वलाइजर में आपका ये जो 15 बैंड का इक्वलाइजर है, अभी हमने इसमें आपका ये जो आपके लो फ्रिक्वेंसी वाली जो बैंड है वो हमने अपना डाउन कर दिए हैं और अपना थोड़ा सा मिड ली है और ये अपना हाई के थोड़े फेडर हमने इंक्रीज किए हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो 3 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो आपका ये लो कट का दिया हुआ है, हमने लो कट ऑन रखा है अपना। ये आपका इक्वलाइजर इन हो गया, मतलब ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा और आउट कर देंगे तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और अभी हमने आपका प्लस 6 dB में सेट किया हुआ है। आपका 0 dB हमने इसका जो आपका गेन है आपका 0 dB सेट किया हुआ है।
फिर हमने आपका इनपुट भी अपना क्रॉसओवर में 0 dB सेट किया हुआ है। और आपका ये आपका जो ये अभी हमने 3 वे में सेट किया हुआ है, नहीं ये आपका 3 वे में सेट है। और आपका हाई का आउटपुट भी हमने 0 dB में लिया हुआ है। और अपने हाई की जो फ्रीक्वेंसी है तकरीबन आपका 1500 के आसपास से हमने उठाया है, 1500 के आसपास से ना, वही 1500 के आसपास से सेट किए हमने, ठीक है। और अभी हमने कंप्रेशर में भी आपको हम दिखाते हैं, कंप्रेशर में हमारा थ्रेशोल्ड और मतलब गेट का हम HF में इतना यूज़ नहीं रहेगा। अगर हम इसको गेट वाले को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा नीचे जो अपना जो सिग्नल है जो माइनस में जाएगा सिग्नल, वो कहीं ना कहीं कट हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि बार बार HF थोड़ा बंद हो रही है या कम बज रही है, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गेट में। हम कंप्रेशर यूज़ करेंगे, इसके लिए कंप्रेशर यूज़ करेंगे। तो अभी आपका ये थ्रेशोल्ड हमने सेट किया हुआ है आपका -20 dB सेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 20 ही रहेगा 10 ही रहेगा। ये साउंड जब चलेगा और जो आपका एम्पलीफायर होगा उसके हिसाब से आपका जो कंप्रेशर होगा या आपका स्पीकर होगा उस हिसाब से हमको सेट करना है, ठीक है। अभी आपका रेशियो दिया हुआ है, तो HF क्या थोड़ा सेंसिटिव होता है इसका डायफ्राम, तो इसके लिए हमने रेशियो ना, अभी रेशियो आपका एक तो इसमें रेशियो दिया हुआ है 4 आपका, ये आपका 1/1 हो गया, मतलब बिल्कुल फ्लैट। जब कट करेगा, जब ये थ्रेशोल्ड से कोई भी आउटपुट ऊपर जाएगा तो पूरा मतलब जो ग्राफ जाएगा पूरा कट कर देगा, बिल्कुल भी थोड़ा ऊपर नहीं लेकर जाएगा। लेकिन हमने थोड़ा सा रखा है कि थोड़ा सा ऐसा भी ना लगे कि आर्टिफिशियल जैसा साउंड लगे, तो हमने थोड़ा सा ही बढ़ाया, थोड़ा सा केवल। अगर हम ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, साउंड तो दबेगी, मतलब जो आपका हाई जो आपका सिग्नल जाएगा वो कंप्रेस तो होगा लेकिन थोड़ा सा फिर उठने लगेगा। लेकिन अब वो हमको HF में चाहिए नहीं, तो ये हम थोड़ा यहाँ रखेंगे। फिर आप देखेंगे अटैक कि जो भी हमने थ्रेशोल्ड लेवल सेट किया है, जब उससे हमारा ऊपर साउंड जाएगा, जब हमारा उससे ऊपर की तरफ साउंड जाएगा तो अटैक कितने टाइम में वो अटैक करे, मतलब कितने टाइम में वो कंप्रेस करे उस चीज़ को। तो हमने अभी क्या रखा हुआ है, इसमें आप देखोगे इधर फास्ट है, इधर कर देंगे तो फास्ट हो जाएगा और इधर कर देंगे तो स्लो हो जाएगा। तो क्या अगर हम ज़्यादा फास्ट कर देंगे तब भी वो अच्छा साउंड नहीं लगेगा सुनने में, और अगर हम ज़्यादा भी अगर स्लो कर देंगे तो फिर वो HF के लिए थोड़ा सही नहीं रहेगा कि सिग्नल फिर जल्दी हमारा कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो भी हमने क्या ये बैलेंस रखा हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट है ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है। ये आपका रिलीज टाइम है कि आपका अटैक तो हो गया लेकिन रिलीज कितनी देर में हो, मतलब उसको छोड़े कितनी देर में, रिलीज कितनी देर में करे। तो ऐसे ही भी हमने फास्ट रखा हुआ है ना ही स्लो रखा हुआ है, ये भी हमने बैलेंस रखा हुआ है। अच्छा, आप इसमें ये देखेंगे ये ऑटो दिया हुआ है, ऑटोमेटिक जैसा बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। तो ऑटो भी कर लेंगे तो क्या रहेगा, वो भी थोड़ा सेफ्टी रहेगा, वो अपने हिसाब से भी कर सकता है। कंप्रेसर खुद के हिसाब से भी सिग्नल मतलब आपका वो डिटेक्ट करके अपने हिसाब से वो कंप्रेस कर देगा। ये हो गया। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो आपका ये आउटपुट गेन है, मतलब कितना हमको गेन बढ़ाना है, हमको कम लग रहा है तो हम इस यहाँ से गेन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये आपका 0 dB रखा हुआ है। एक आपका ये बाईपास दिया हुआ है, इसमें बाईपास का मतलब है कि जो भी हमारा साउंड इसके अंदर आया और जो कंप्रेस हुआ और हमारा आउटपुट एम्पलीफायर के लिए चला गया। बाईपास का मतलब है कि ये इसमें आपका लाइट तो रहेगी लेकिन क्या होगा, ये काम करना बंद कर देगा। अभी हम इसको चेक करने के हिसाब से भी कर सकते हैं कि मतलब अभी हमने सेट कर लिया तो हम साउंड सुन सकते हैं कि अभी कैसा साउंड है, और बाईपास पे करके जो ओरिजिनल जो साउंड होगा बिना कंप्रेशर के, फिर हमको वो भी समझ में आ जाएगा। तो हमें फ़र्क भी समझ में आ सकता है कि क्या क्या फ़र्क है, दोनों साउंड में कितना फ़र्क है, ठीक है। तो हमको ये बाहर की साइड रखना है अगर यूज़ कर रहे हैं तो। ये आपका लिमिटर है, आपका पीक स्टॉप लिखा हुआ है ना, लिमिटर इसका है। आप देखेंगे तो आपका 0 dB से है, आपका 0 dB से आपका 20 dB तक जा रहा है, +20 dB तक। तो इसमें सेट करना है कि लिमिटर कि अभी हमने अगर मान लो ये 10 dB सेट कर दिया, +10 dB, तो इससे ऊपर सिग्नल जाएगा ही नहीं आपका, इससे ऊपर सिग्नल नहीं जाएगा। कहने का मतलब अगर हमने यहाँ से भी अगर ये फिर बढ़ाया, अगर हमने यहाँ से बढ़ाया या कहीं से भी हमने अगर अपना dB बढ़ाया तो 10 dB से ऊपर का साउंड वो अपने आप ही कट हो जाएगा, मतलब लिमिट कट हो जाएगा, उससे ऊपर साउंड ही नहीं जाएगा आपका, कोई भी आउटपुट सिग्नल है ना, सिग्नल नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें ये बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, अभी हमने +5 रखा हुआ है, हमने ना +5 dB रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका देखेंगे तो स्टोरियो लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब है
कि या तो हम इसको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं चैनल को, ये चैनल अलग हो गया हमारा, ये चैनल अलग हो गया, या फिर हम इसको अलग अलग भी चला सकते। स्टोरियो का मतलब होगा आपका मतलब आपका अलग अलग चैनल हो जाएंगे। अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये चैनल अलग हो जाएगा, ये चैनल अलग हो जाएगा। और अगर हम आपका बाहर की साइड कर देंगे तो क्या होगा कि ये वाला हमारा चैनल और ये वाला चैनल हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें स्टोरी रखना है ये, ठीक है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं और अभी हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अभी हमारा ये आपका ये पहला चैनल ये चालू है, ये आपका क्रॉसओवर ये वाला चालू है हमारा, HF से आउटपुट निकली हुई है हमारे लिए, और एक कंप्रेसर में है, और यहाँ से आपका एम्पलीफायर में गया हुआ। अभी टेस्ट करते हैं फिर आपको सुनाते हैं। अभी आप देखेंगे तो हमने ना अभी आपके अभी हमने ना इसमें कोई भी एम्पलीफायर से हमने डायरेक्ट आउटपुट लिया है, हमने कोई भी HF नहीं लगाया है, वो आपका कोई भी नेटवर्क प्लेट नहीं लगाया है हमने ना। ये सीधा सीधा हम अभी टेस्ट कर रहे हैं और ये सेफ चलेगा, ऐसा भी नहीं है डैमेज हो जाएगा, डायफ्राम फूक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सेफ्टी से चलेगा एकदम। तो जैसा कि अभी आपने HF की टेस्टिंग सुनी, तो अभी हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि इसको और डिटेल में कैसे सेट कर सकते हैं या कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या क्या इसको फीचर है अभी थोड़ा और समझ लेते हैं डीपली। तो अभी जैसा ये अभी हमने अभी 20 माइनस अपना 20 dB रखा हुआ था थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ही जैसे हमने अभी प्ले किया था उसी तरह से भी प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें आपको एक चीज और देखनी है आपको कि हमने 600 वाट का भी बूस्टर लगाया हुआ है, इस पे 100 वाट का एक सिंगल HF ड्राइवर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमको ये नोट करना है इसमें कि हम कितना मास्टर खोलेंगे तो हमारा पीक तक सिग्नल जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज चेक करनी है। और अभी हम इधर देखेंगे तो अभी हमारा जो थ्रेशोल्ड लेवल है हम इसको आपको 0 dB सेट करेंगे, ठीक है। अब
अभी हम इसको चलाते हैं, फिर आप चेक करो कि इंडिकेटर कितना, मतलब अभी हम मास्टर कितना खोलें कि हमारा इंडिकेटर पीक पर जाए। हमको ये चीज अभी नोट करनी है, ठीक है। जैसा कि लगभग 7 पर जाकर हमारा जो सिग्नल का आउटपुट है वो पीक पर जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमको सेट कैसे करना है कि अगर हम अभी क्या है, जैसे डीजे में हमको यूज करना है एचएफ, तो क्या होता है कि हमको अगर वॉल्यूम ज्यादा खोल दे तो फूक जाता है, मतलब डायफ्राम उड़ जाता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए हमको कैसे करना है, तो अभी हम यहाँ पे अपना कंप्रेशर में जो थ्रेशोल्ड लेवल है ना, इसको भी -dB में करेंगे, ठीक है, माइनस में करेंगे। तो भी जैसे कि हमने अपना -20 dB कर दिया, और फिर हम यहाँ से भी अपना दोबारा से अपना ये उठाएंगे, तो मास्टर अभी भी जैसे हमारा इंडिकेटर पीक पर जा रहा है, वैसे तो देखो हमको फुल नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हम जब तक पूरा फुल नहीं करेंगे तब तक ही हमारा साउंड चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको फुल भी नहीं करना है, बैलेंस में साउंड चलाना है, मतलब जितने की हमको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से। जैसे आपका 100 वॉट का एचएफ लगाया हुआ अभी हमने, और 600 वॉट का अपना बूस्टर है, तो हमको ऐसा तो है नहीं कि मतलब केवल एक ही एचएफ चलाएंगे, 4 भी चला सकते हैं, अपना 8 भी चला सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो हमको उस हिसाब से सेट करना है। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि अगर हम पूरा भी ओपन मतलब फुल कर लेंगे मास्टर को, तो हमारा एचएफ कैसे सेफ रहेगा, मतलब हमारा सिग्नल ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब पीक तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 7-8 पर आकर हमारा फिर जो आपका सिग्नल का आउटपुट है वो पीक पर जा रहा है। तो अभी हम अपना जो थ्रेशोल्ड लेवल है अभी और कम करेंगे, थ्रेशोल्ड लेवल अभी हम थोड़ा और कम करेंगे। अभी हमने जैसे आपका ये -30 कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम दोबारा इसको चेक करते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि वहां से हमने थ्रेशोल्ड लेवल अपना सेट कर लिया -30 dB, और अब यहाँ से अगर हम अपना आपका मास्टर फुल भी कर देते हैं, ठीक है, हमारा ऑक्स भी हमने ऑक्स इसका इनपुट दिया हुआ है ऑडियो का, ऑक्स भी हमारा फुल है, अभी हमारा मास्टर भी हमारा फुल है, और अभी हमने ये आपका मिड बेस हमने कुछ नहीं छेड़ा हुआ, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे हमने पूरा भी सिग्नल अगर उठाया हुआ है तब भी एचएफ मतलब आपका जो सिग्नल का जो आउटपुट है वो पीक पर नहीं जा रहा है। तो उस हिसाब से हमको सेट करना है, और इससे क्या होगा, हमारा एचएफ भी सेफ रहेगा, जो हमारा डायफ्राम बार बार फूकता है वो भी नहीं फूकेगा, ठीक है। तो मतलब फीचर, मतलब प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, अपने स्पीकर के लिए, अपना एचएफ ड्राइवर के लिए। लेकिन सेट आपको अच्छे से ही करना है, वरना क्या होगा, आउटपुट भी थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गया, मतलब क्वालिटी डिस्टर्ब भी नहीं होनी चाहिए, और आप क्लियरिटी भी बनी रहनी चाहिए, और प्रोटेक्शन, मतलब मेन चीज है प्रोटेक्शन रहना चाहिए कि वो फुके ना, मतलब वो खराब ना हो, ठीक है। तो अभी जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने अभी -30 dB अगर हमारा थ्रेशोल्ड सेट कर लिया, तो अगर हम यहाँ से अपना पूरा भी अपना करते हैं ना, पूरा भी मास्टर ओपन करते हैं, तो हमारा सिग्नल पीक पर नहीं जाता है बिल्कुल भी। और आप इसमें देखेंगे लिमिटर दिया हुआ है, लिमिटर दिया हुआ है। अब फिर उसके अगर बाद में हम आपका लिमिटर भी सेट कर सकते हैं, हमको कितना, अगर हम इसको भी अगर कम कर देंगे ना, अभी आप जैसे आपको चेक कराते हैं कि हमने पूरा ही आपका लिमिटर ऑफ कर दिया, मतलब 0 dB कर दिया।
जैसा कि अभी हमने यहाँ पर समझा कि कंप्रेशर को हम कैसे सेट कर सकते हैं अपने एचएफ ड्राइवर के लिए। वैसे यूज़ तो इसको लाइव प्रोग्राम में भी करते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट के लिए कर सकते हैं, वोकल के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको मतलब डीजे के हिसाब से आपको हमने एचएफ टेस्ट करके दिखाया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए ये नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद।